नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद में जो चुनावी इस समय 75वीं लोकसभा का जो बिगुल बज चुका है, तमाम प्रत्याशी और प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं वह भी कहीं न कहीं से अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और इस कड़ी में मैं आज गाजीपुर जनपद के विधानसभा जखनिया में उपस्थित हूं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व एमएलसी आदरणीय केदारनाथ सिंह जी, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, और सहारनपुर के विधायक आदरणीय श्रीमान राजीव गुंबर जी इस समय इस सभा में मौजूद हैं। और मैं आज यहाँ पर ग्राम सभा पदुमपुर में चुनावी जनसभा के दौरान हमें सूचना मिली कि नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक जन संवाद कार्यक्रम, या कह लीजिए कि एक कार्यक्रम रखा गया था जो मिलने का, और उस बीच में मुझे मौका मिला है। मैं हमारे जो विधायक, आदरणीय विधायक जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे एमएलसी साहब हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित, तमाम जनता यहाँ पर उपस्थित है। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि घुमा के दिखा दें कि जो उत्साह दिख रहा है, जो स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं, और वो चीज़ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जनता काफ़ी समझदार है और इस चीज़ को जानते हैं कि क्यों मैं अपने कैमरामैन से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कैमरा को घुमा के वो दिखाए, इसलिए। और आइए मैं सीधा प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं आदरणीय श्रीमान एमएलसी साहब जी सर परिचय दें। मैं केदारनाथ सिंह यहाँ से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलसी रहा हूँ, और इस चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए संपर्क करने का काम कर रहे हैं। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं लगातार विगत 2 दिन पहले आदरणीय आपके प्रत्याशी पारसनाथ राय जी का नामांकन हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका नामांकन करवाया, और उस स्थिति को देखने के बाद मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा कि गाजीपुर में इस बार क्या स्थिति बनेगी? जो नामांकन हुआ है उसमें गाजीपुर का कोई ऐसा बूथ नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं था जहां से सारे लोग गाजीपुर में पहुंचे, और हमको लगता है कि गाजीपुर का इतना बड़ा नामांकन आज तक नहीं हुआ। आज गाजीपुर के जो प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी, एक शिक्षक हैं। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो हमेशा सबके बीच में रह करके शिक्षण का काम करके और ऐसे नौजवानों को प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाया है। जो एसडीएम बने व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में सारे लोगों को जानकारी है, जिन्होंने अपराधियों की पैदावार पैदा करके पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल में फंसाया। आज पुनः वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। पूरे जनपद की जनता इस बात को याद कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में मनोज सिन्हा जी यहाँ से सांसद हुए थे। उसके बाद जो विकास कार्य हुए, 20,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य इस जनपद में हुए, और वाराणसी के समतुल्य विकास इस जनपद का हुआ। लेकिन 2019 में जब वो चुनाव हारे, उसके बाद विकास की पूरी गति ठप हो गई। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताने को तैयार है कि जो व्यक्ति पिछली बार सांसद था अफजाल अंसारी, उन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया है। जनता के मन में बड़ा क्षोभ है, और जो दाग गाजीपुर पर लगा था कि विकास पुरुष के रूप में जो प्रसिद्ध हुए, उनकी हार ने गाजीपुर पर दाग लगाया था, और गाजीपुर की जनता उस दाग को धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए प्रयत्नशील है। सर, एक जनता का सवाल है और जनता यह जानना चाहती है, और जनता खुद इसका जवाब भी देना चाहती है। मैं आपके माध्यम से इसको जानना चाहूँगा और जनता को भी इस बात को मैं दिखाना चाहूँगा। 2014 से और 2019 से 2024 का जो यह चुनाव 10 साल का कार्यकाल रहा है। इस 10 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय मनोज सिन्हा जी का भी कार्यकाल गाजीपुर की जनता ने देखा, और इसके बाद जो माननीय इस समय वर्तमान सांसद ने उनका भी कार्यकाल देखा।
तो क्या दोनों कार्यकाल का कंपैरिजन करते हुए क्या जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सदन में भेजने का कार्य करेगी? जहां पर भी जनसंपर्क हो रहा है, जहां चर्चा हो रही है, गाजीपुर की जनता इस बात के लिए उतावली है कि जैसे मतदान हो, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके सांसद बनाया जाए, जिससे जो विकास का पहिया 2019 में रुक गया था वो और तेजी से गतिमान हो। सर, पक्ष और विपक्ष का कहीं न कहीं से चुनावी माहौल है और आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, और उसके विपरीत एक बीच में एक आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, कि एक नारा बीच में किसी प्रत्याशी के द्वारा यह कहा गया कि असल माफिया बनाम नकल माफिया, और इस पे सर आप क्या कहेंगे? जिसका ये नारा है उसको शायद ही नाम पहली बार लोग इस जनपद में उसका सुने होंगे, और हमको लगता है कि जो विद्यालय पारसनाथ जी का चलता है, इस क्षेत्र का सबसे बढ़िया विद्यालय, और यहाँ जिनके विद्यालय चलते हैं वो भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह का नारा देने वाले लोगों को कोई जानता नहीं है और न उनकी कोई स्थिति है। इस तरह के नारे वो लगा रहे हैं। जनता इस बार अपना मूड बना चुकी है, जनता मन बना चुकी है, और जब हम लोग कहीं गांव में जहां जहां जनसंपर्क करने के लिए जा रहे हैं, आगे से बढ़कर को लोग कह रहे हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए गाजीपुर से सांसद जो है निश्चित रूप से चुन करके हम भेजेंगे, क्योंकि पिछली बार जो गलती हुई थी उससे विकास का रथ जो रुका था वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मिल्सी साहब जुड़े थे। जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं न कहीं से जनसंपर्क का दौर चल रहा है, तमाम पार्टियां जो है अपने अपने जनसंपर्क में लगी हैं, और यहाँ जो माहौल आज बना था, मैंने देखा कि मैंने बात कराने का भी प्रयास किया और बात मैंने किया भी, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हर छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। में हमारे सहारनपुर से वर्तमान विधायक राजीव गुंबर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इस मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से गाजीपुर लोकसभा 75 के जो इस समय चुनावी माहौल की चर्चा चल रही है, गांव-गांव घूमने का, सहारनपुर से चल कर आए हैं जखनिया विधानसभा में। मैं इनसे जानने का पड़ेगा और परिचय देगा। सर, अपना प्रश्न। मैं राजीव गुंबर, विधायक नगर सहारनपुर। सर, निश्चित रूप से मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा गया हूँ, और मैं 2014 के अंदर भी जब आदरणीय मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़े थे तो उस समय भी मेरा यहाँ लगभग 20 दिन का प्रवास रहा था, और 2019 के चुनाव में भी मात्र 6 दिन मैं यहाँ रहा, और अब लगातार 1 माह के इस प्रवास में समन्वयक की भूमिका के रूप में मुझे संगठन के द्वारा यहाँ भेजा गया है। सर, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपको और कार्यक्रमों में जाना है, मुझे पता है समय की सीमा, और सहारनपुर की जो स्थिति, सहारनपुर की स्थिति आपको भली भांति पता है, और यह गाजीपुर की भी जो ये लोकसभा 75 का जो चुनाव इस समय चल रहा है, इसकी भी स्थिति, इससे पहले भी आपने आदरणीय मनोज सिन्हा जी के चुनाव में शिरकत किया था। आज की स्थिति गाजीपुर की क्या है, मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है? मैंने 2014 का गाजीपुर देखा है, मैंने 2019 का गाजीपुर देखा है, और मैं आज 2024 के गाजीपुर में फिर गाजीपुर की सरजमीन पर खड़ा होकर उस गाजीपुर की जमीन को प्रणाम करता हूँ। मैंने देखा 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी, उस समय गाजीपुर विकास से कितना अछूता था, और गाजीपुर को एक बहुत ही पिछड़े जिले के रूप में 2014 में लोग मानते थे। जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश का हाल था, ऐसे ही गाजीपुर का भी हाल था। लेकिन जब 2019 के चुनाव में मैंने यहाँ देखा, एक बदला हुआ गाजीपुर मुझे नजर आया, एक विकसित होता हुआ गाजीपुर को मैंने देखा। एक 5 साल के अंदर आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रहते हुए गाजीपुर के अंदर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लाकर गाजीपुर का एक बहुत बड़ा विकास करने का काम किया। और गाजीपुर के अंदर सड़कें बनी, गाजीपुर के अंदर हाईवे बने, गाजीपुर के अंदर रेलवे की 1-2 बड़े यहाँ केंद्र बने, जिससे गाजीपुर का एक बहुत बड़ा विकास हुआ, गाजीपुर के रेलवे स्टेशन का विकास हुआ। लेकिन आज मुझे दुख होता है 2024 के गाजीपुर को देखकर कि किस प्रकार जो भी विकास की गंगा गाजीपुर में बढ़ी थी, वो 2019 के बाद थम गई, क्योंकि यहाँ के सांसद ने कोई प्रयास ही यहाँ के विकास के लिए नहीं किया। कोई भी जनप्रतिनिधि यदि अपने क्षेत्र के लिए चाहता है तो कुछ ना कुछ विकास तो चाहे विपक्ष में रहे तो भी अपनी आवाज बुलंद करके करता है। मैं
14 से 17 तक विपक्ष का विधायक रहा, लेकिन आप सहारनपुर की जनता से पूछ सकते हैं कि मैंने सहारनपुर के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अफसोस यहाँ की जनता आज भी दुखी है कि पिछले 5 साल के अंदर इनके सांसद इन्हें मिले ही नहीं और गाजीपुर के लिए उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। और जो विकास की गंगा 2019 में रुकी थी, मैं मानता हूं आज गाजीपुर का जन जन उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रत्याशी श्री पारस राय जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। सर, एक अंतिम सवाल, क्या इस बार जो गति आपने अभी कहा कि जो विकास की गति रुकी थी, गाजीपुर की जनता इस चीज को कहीं न कहीं से भलीभांति जानती है और वो समझ सकती है, समझदार जनता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को नहीं कहना चाहता हूं, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय पारसनाथ राय जी को अगर यहाँ की जनता सदन में भेजने का काम करती है तो क्या यह विकास का जो पहिया है इस पे कितनी वृद्धि होगी? मैं निश्चित रूप से इस बात की गारंटी दे सकता हूं, जैसे आज मोदी जी की गारंटी है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रत्याशी जहां से भी जीतेगा वो विकास की गति को बुलेट ट्रेन की तरह से अपने क्षेत्र के अंदर बढ़ाएगा और विकास की जो गंगा पूरे भारत में आपको नजर आ रही है उससे गाजीपुर कहीं भी अछूता नहीं रहेगा। और ये क्षेत्र वास्तविकता में माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है। ये क्षेत्र उस क्षेत्र से है जहां से आदरणीय मनोज सिन्हा जी सांसद रहे, तो इस क्षेत्र का विकास दोगुनी चौगुनी गति से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और सारे जितने भी लोग यहाँ पर सारे लोगों को धन्यवाद। जय जय श्री राम।